प्यारे दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.5 के क्वेश्चंस को। तो कौन-कौन से क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखो ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 12 अपलोड किया था जिसमें इस प्रैक्टिस सेट 7.5 का पूरा बेसिक समझाया है। तो जिनको भी इसका बेसिक समझना है आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाओगे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है? लेक्चर नंबर 12। तो चलो अभी स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट 7.5 को। मैंने आपको इसके बेसिक में सारी चीजें बता दी है कि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमें मीन के क्वेश्चंस मिलेंगे, मोड के और मीडियन के मिलेंगे, ठीक है? और मीन, मीडियन और मोड कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने उस वीडियो में बता दिया था। इसीलिए देखो बेसिक का वीडियो जरूर आप लोग देख लो, उसको देख करके यहाँ पर आओगे ना तो इस क्वेश्चन को मतलब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन समझने में आपको ही आसानी होगी, ठीक है? इसीलिए क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं ना, ऐसा मैंने देखा है, जिनको बस लगता है कि चलो अभी प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली सॉल्व करो, इसका बेसिक वगैरह हमें कुछ नहीं समझना। तो ऐसा नहीं होता है, आपको लाइन बाय लाइन जैसे सीढ़ी चढ़ते हो तो पहली दूसरी ऐसे करके डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाते हो क्या? नहीं, पहले नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है। तो सेम चीज इसमें भी है, आपको पहले शुरू से मतलब स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे टॉपिक पर, यानी कि प्रैक्टिस सेट 7.5 के क्वेश्चंस पर। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये रहा आपका पहला सवाल आप लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे एक बार इसको, कि यहाँ पर ना सोयाबीन का यील्ड दिया गया, मतलब सोयाबीन कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है मिस्टर मुकुंद के खेत में, ठीक है? 7 सालों का यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। जैसे किसी साल 10 क्विंटल क्विंटल में दिया है ना, ठीक है? फिर 7 क्विंटल, किसी ईयर में 5 क्विंटल, इस प्रकार से सोयाबीन का प्रोडक्शन हुआ। तो फिर हमें यहाँ पर क्या निकालना है? फाइंड द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़, यानी कि यहाँ पर इस डेटा का हमें मीन निकालना है, ठीक है प्यारे दोस्तों? तो आइए फटाफट से हम इसको सॉल्व कर ले। क्या हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मीन कैसे निकाला जाता है? पहले ये जो डेटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? 10 दिया है, थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर लेती हूँ। 10 है, 7 है, फिर यहाँ पे 5 आ गया, उसके बाद 3 दिया है, फिर 9 है, 6 है और यहाँ पे वापस से 9 आ गया, ठीक है? अब देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो मीन का एक फॉर्मूला होता है, याद है आप लोगों को? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हम ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो सारे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनका टोटल हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम क्या लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? चलो अब यहाँ पर जो आपका डेटा है उसको लिखो, सारे डेटा को लिखते जाना। सबसे पहले क्या है? 10, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10 + 7, फिर क्या है देखो 5, तो 5 + 3 + 9 + 6 + 9, इस प्रकार से ये हमने लिख दिया। नीचे हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 है ना, 7 ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, आइए जोड़ते हैं, प्लस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 10 28 हो जाएगा, ठीक है? 28 और फिर यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो 28 में 6 जुड़ेगा तो 34, 34 3 कितना हो जाएगा? 37, 37 और फिर ये 5 जुड़ेगा तो यहाँ पर 42 होगा। 42 + 7 करोगे तो 49 आ जाएगा, यानी कि इसका टोटल आता है 49। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, अब इसको कैंसिल करो तो 7 7 से क्या होता है? 49, यानी कि मीन हमें कितना मिला है प्यारे दोस्तों? 7 मिल चुका है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे कि द मीन ऑफ, रुको, ऐसे हम लिखेंगे कि द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़। एकड़ आप जानते हो ना, ये होता है, यानी एक यूनिट होता है जमीन को नापने के लिए। जैसे सेंटीमीटर किलोमीटर में हम नापते हैं, उसी प्रकार से खेत को जनरली मेजर करने के लिए एकड़ ही लिखा जाता है। तो वही है, कितना है, कितना आया है इसका मीन? 7। तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है? देख लो एक बार अच्छे से, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। ओके, 7 क्विंटल यहाँ पर मैं लिख दूंगी, 7 क्विंटल, क्योंकि ये क्विंटल में दिया था ना सारा
प्रोडक्शन, जैसे कभी 10 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ, कभी 7 का हुआ, कभी 5 का, तो ऐसे करके इसका जो मीन है ना, मीन कितना आ गया है 7 क्विंटल, यानी कि हर साल, सुनना बड़े ध्यान से, देखो मीन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, यानी हम क्या करते हैं ना, जो भी ऑब्जर्वेशंस रहते हैं उनको इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 बच्चे हैं, ठीक है, अब तीनों में हमने क्या किया, तीनों को ना हमने कुछ पैसे दिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लो यहाँ पे रुको, ए है, बी है और सी है, ठीक है। एक को मैंने 5 रुपया दिया है, एक को मैंने 2 रुपए दिए हैं, ठीक है, और एक को मैंने कितना दे दिया, मान लीजिए एक को मैंने 5 2 7 हो गया ना, 7 और 6 5 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसको मैंने, अच्छा यहाँ पे रुको, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, इधर ना मैं 4 ले लेती हूँ, ठीक है, 4, और इधर मैं लिख देती हूँ 6, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इन तीनों को इतने इतने रुपए दिए हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ एवरेज कितना आएगा, इसका मीन कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, इन सभी को जोड़ दोगे, यानी 4 2 6 6 6 12, और 12 को आप किससे डिवाइड करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कितने हैं 1 2 3, तो 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 4 से क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 4 से आपका 12 होता है, ठीक है। यानी इसमें मीन क्या आ रहा है 4, यानी कि जो हर एक बच्चा है ना, हमने क्या किया, ये जो दिया गया ऑब्जर्वेशन है इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी हर एक के ऊपर कितना आएगा 4, इसको 4 इसको 4, तो देखो ये 4 4 4 मिला करके होता है कि नहीं 12 12 होता है ना। यानी मीन में एक्चुअल में होता क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है दिए गए डेटा का। जैसे यहाँ पे ये जो पैसे थे उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि एवरेज हमने निकाला ना, यानी हर साल का प्रोडक्शन एवरेज देखा जाए तो कितना है 7 क्विंटल है, ठीक है। तो ये है आप सभी लोगों का आंसर, देख लो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है प्यारे दोस्तों, जिसमें हमें मीन निकालना था। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें हमें फाइंड करना है मीडियन, ठीक है। ये डेटा दिया गया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या है, पहले एक बार मैं इसको लिख दूं, क्या 59 है, फिर 75 है, एंड उसके बाद आपका 68 है, फिर 70 दिया गया है, 74 75 ओह 75 है, और फिर यहाँ पर आ चुका है 80, 59 75 68 70 74 75 और 80, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, अब इसका मीन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो दिया गया डेटा है इसको हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया था कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो यहाँ पे भी आपको यही काम करना पड़ेगा, है ना। चलो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसको हम अरेंज कर दें, तो क्या लिखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डेटा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। ये जो डेटा है इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है ना कि बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, आइडेंटिफाई करो विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 59 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और फिर इससे थोड़ा बड़ा क्या है, 59 से थोड़ा बड़ा 68 दिखाई दे रहा है, 68 आ गया, इससे थोड़ा बड़ा 70 आ गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा 74 आया, और उससे थोड़ा बड़ा आपका 75 आ जाएगा, ठीक है। देखो फिर से 75 है तो हम लोग इसको लिखेंगे, और लास्ट में देखो 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो सारा डेटा दिया गया था इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब उसके बाद हमें देखना है कि इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा, यानी बीच में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो काउंट करो ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 3 इधर छूटेगा 3 इधर छूटेगा, जो चौथा नंबर है ना वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। देखो आपको पहले मैं बताऊं, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बीच में क्या बचता है 74, यानी कि 74 आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में आपको ऐसे काट करके तो बताना नहीं है, तो फिर लिख करके प्रॉपरली बताना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हियर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7, ठीक है। तो देयरफॉर अगर ये 7 है तो 7 के मिडिल में क्या आएगा, चौथा नंबर ना, क्योंकि 3 इधर छूटेगा 3 इधर, बीच में ये आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फोर्थ टर्म, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 74 मतलब 74 इज द मीडियन, ऐसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7, सो देयरफॉर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख देना कि देयरफॉर मीडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, मीडियन विच इज इक्वल टू 74, डायरेक्टली लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, उतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर, देखो कितना आसान है ना। तो ऐसे करके मीडियन निकाला जाता है। और जब ये ऑब्जर्वेशंस, ये तो हमारा क्या था, विच इज ऑड है ना, यहाँ पे ये भी लिख देंगे
रुको, विच इज ऑड, ये क्या है, ऑड है ना। अगर इवन रहा, मान लो अगर इवन रहा तो आप क्या करोगे, तो इवन रहा तो मैंने आपको बताया था बीच में हमें दो टर्म्स तब मिलेंगे, दो ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, तो दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे और वही हमारा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है समाप्त। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की, तो इसमें हमें निकालना है प्यारे दोस्तों मोड। ठीक है, देखो मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही दिए गए हैं। अब इसे भी चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड फॉर दीज मार्क्स। ठीक है, आप सोचेंगे आधा क्वेश्चन ही है, हाँ तो मैं आगे का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे लिख करके बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा पाया है, कोई बात नहीं, आओ क्वेश्चन में लिख लूं एक बार। देखो यहाँ पे ना डेटा क्या है, देखो इधर लिखा हुआ है आप लोगों का 7 बच्चों का मार्क्स दिया है ना, किसी बच्चे को 99 मार्क्स मिले हैं, तो किसी को 100 नंबर मिले हैं, हाँ बिल्कुल, फिर किसी को ना 95 मिले हैं, ठीक है, और फिर किसी को मिले हैं 100 नंबर, किसी को 100 नंबर मिले हैं, और फिर यहाँ पे किसी को 60 मिले हैं, और एक बच्चे को मिले हैं 90। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेटा दिया गया है 99, 100, 95, 100, 100, 60, 90। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है, राइट। अब हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, इसका ना मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बताओ, मैंने एक बात बताई थी ना आप लोगों को कि मोड क्या होता है। जैसे मान लो कोई डेटा दिया गया है, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट होता है, वही हमारा मोड कहलाता है। याद है आप सभी लोगों को, बेसिक वाले वीडियो में ये भी तो समझाया था। आओ जरा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो देखो, इधर देखो, हमारा मोड क्या होता है, द स्कोर विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी वो स्कोर जो रिपीट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा था ना कि द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज 55 रिपीट हो रहा था ज्यादा बार, इसीलिए वो हमारा मोड था, है ना। तो इसमें भी आप वही चेक करोगे कि कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, आसान ट्रिक बताती हूँ, यहाँ से तो वैसे देख करके समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करना है। देखो पहले के जो ऑब्जर्वेशन है इसको मैं लिख लूँ 99, ये कलर तो पक्का नहीं दिखेगा, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ये वाला 99, फिर यहाँ पर आएगा आपका 100, फिर इधर आ जाएगा 95, उसके बाद प्यारे बच्चों 100 आएगा, फिर से 100 आ गया, फिर यहाँ पे 60 आ गया, और फिर आपका ये 90 आ गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो डेटा दिया गया है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डेटा। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 60, तो 60 को हम पहले लिखेंगे। उससे थोड़ा बड़ा आपका क्या है, उससे थोड़ा बड़ा तो 90 है, उससे थोड़ा बड़ा 95 है, देख रहे हो, इसको लिखा, इसको लिखा, फिर इसको लिखा, उससे थोड़ा बड़ा 99 है, और फिर जाके 100 है, 100 यहाँ पर भी है, फिर एक और 100 है, और यहाँ पे देखोगे तो एक और 100 है। तो देखो कौन सा जो नंबर है वो सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, तो आप देख सकते हो 60 तो एक ही बार आया, 90 भी एक ही बार, 95 भी एक ही बार, लेकिन अगर मैं 100 की बात करूँ तो ये 3 टाइम्स आया है ना। तो यहाँ पर आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि हियर द ऑब्जर्वेशन विच रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे करके लिखना, द ऑब्जर्वेशन विच विच रिपीट्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि द, अच्छा यहाँ पे मैंने कैसे लिखा था वो एक बार देखते हैं। ठीक है, अपने मन से स्टेटमेंट सोचने का और लिख देने का। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम भी यही लिख देते हैं ना, द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। आओ कहाँ गया, ये है ना, द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो 100, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, 100 लिख दोगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा सो देयरफॉर मोड फॉर द गिवन डेटा इज, मोड फॉर द गिवन डेटा इज क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा आप लोगों का 100। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी होता है समाप्त। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को, ये भी सिंपल ही था, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, टोटल हमें 6 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने हैं, 3 तो कर लिए, अब 3 और करने पड़ेंगे। आओ अब आ गया ये टेबल वाला। ठीक है, टेबल वाला कैसे, टेबल को बाद में देखना, पहले ये सवाल समझो, है ना। इसमें हम टेबल बना क्यों रहे, इसके पीछे का कारण तो आपको समझना पड़ेगा। ये लो देखो, अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ना 30 वर्कर्स का मंथली सैलरी दिया है। ठीक है, जैसे कि किसी वर्कर को मिलता है मंथली का 5000, किसी को मिलता है 7000, किसी को मिलता है 3000, किसी को मिलता है 3000, 6000, ऐसे करके यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द अबव डेटा, फाइंड द मीन ऑफ द मंथली सैलरी, यानी जो मंथली सैलरी है ना उसका हम लोगों को मीन निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो मीन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन वो वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमारा थोड़ा सा ही डेटा दिया रहे। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो यहाँ पे 30 वर्कर्स का सैलरी दिया गया है, तो आप सोचोगे वो पहले वाले फॉर्मूले से करूं तो आंसर तो आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो आंसर मतलब जब आप लिखोगे ना वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, काफी लंबा आपका पेज, मतलब ऐसे पूरी लाइन आपकी भर जाएगी, 2-3 लाइन तो इसको लिखने में ही भर जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इस कंडीशन में स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप मीन निकाल सकते हो। याद है बेसिक वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, तो आइए अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आओ अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे आपको बताती हूँ। इसको पहले मैं हटा दूं, पहली बात तो तुम हटो। ठीक है, मैं ना ये जो कॉलम है ना इसको और बढ़ाना चाहती हूँ, एक और कॉलम इधर ले लेती हूँ। ठीक है, किस लिए, टैली मार्क्स के लिए। आप बोलेंगे आपने तो कहा था कि टैली मार्क्स नहीं बनाना है। हाँ नहीं बनाना है, लेकिन टैली मार्क्स चाहो तो बना भी सकते हो, चलेगा। मैंने बोला था ऑप्शनल है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको टैली मार्क्स बनवा करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, तो देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, इस वाले कॉलम में आ जाएगा सैलरीज, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स आई से डिनोट करेंगे। इसमें आएगा फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी नहीं, इसमें टैली मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगा, जिसको हम एफ आई से डिनोट कर देंगे। इसमें क्या आएगा, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, अब उसके बाद आपको देखना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे कम सैलरी कौन सी है, मेरे ख्याल से 3,000 है ना। और फिर सबसे ज्यादा क्या है, 7,000 या फिर 9,000, 7,000, 8,000। ठीक है, 9 भी है क्या, देखो अच्छे से देखो, आपको दिखेगा 7,777, ये देखो। चलो, तो हमें क्या करना है, हम 3,000 से लेकर के पूरा 8,000 तक यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स को। तो 3,000, ये कलर नहीं चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, ये ले लेते हैं। देखो यहाँ पे आएगा पहले 3,000। ठीक है, ये ज्यादा पतला तो नहीं होगा, दिख रहा है आप सभी लोगों को। फिर यहाँ पे 4,000, उसके बाद यहाँ पे 5,000। ठीक है, फिर 6,000 आएगा, उसके बाद 7,000। ठीक है, फिर यहाँ पे 8,000, 8 तक ही है ना, 9 तो नहीं है कहीं पर, अच्छे से देख लेते हैं। 9,000 भी है, मतलब 9 तक जाना पड़ेगा, थोड़ा और पास पास तब ले लेते हैं। 3,000, यहाँ पे 4,000, 5,000, फिर ये 6,000, 7 और ये 8, और लास्ट में आ गया आपका ये 9,000। ठीक है, ऐसे बराबर है ना। फिर से ये डिस्टेंस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना, मैं वापस से लिख रही हूँ एक बार फिर से, ये लास्ट है ना, अब बिगड़ा तो कुछ नहीं। 3,000, 1 2 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 4,000, फिर इधर आ जाएगा हमारा 5,000। ठीक है, यहाँ पे 6,000, इधर मैंने लिखा 7,000, और यहाँ पे आएगा 8,000, और लास्ट में आ गया 9,000। ठीक है, अब प्रॉपरली यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स
यहाँ पे इसको फिल करेंगे, देखो 5,000, तो 5,000 इधर आ रहा है, इधर आकर के एक लाइन खींच देना। 7,000, ये देखो 7,000 एक लाइन खींच देना। 3,000, ये देखो यहाँ पर एक लाइन खींच देना। 4,000, ये देखो यहाँ पे लाइन खींचना। फिर से 4,000 एक लाइन खींच दो। 3,000 इधर एक लाइन खींचो। 3,000 लाइन खींचो। 3,000 फिर से आ गया, लो एक लाइन खींच दो। 8,000, ये देखो यहाँ पे इधर आकर के लाइन खींचना। ठीक है, ऐसे करके आपको टैली मार्क्स बनाने तो आता ही है, पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले प्रैक्टिस में बनाया भी था। 4,000 तो यहाँ पे आकर के एक लाइन खींच देना। फिर देखो 4,000 तो फिर से लाइन खींचो। 9,000, 9,000 देखो भाई यहाँ पर। 3,000, 3,000, 3,000, ये देखो 4 लाइन पहले से खींची थी, तो 5वीं तो क्रॉस में आएगी, हम जानते हैं। 5,000, 5,000 इधर, फिर से आ गया 5,000, इधर आ गया 4,000, 4,000 देखो ऐसी लाइन आ जाएगी। फिर से 4,000 एक और लाइन आ जाएगी। 3,000, 3,000 ये देखो यहाँ पर आएगा। 5,000 ये देखो इधर, फिर 5,000 तो यहाँ पे ऐसी लाइन हम खींच देंगे। फिर 6,000, 6,000 ये देखो यहाँ पर। ठीक है, 8,000 ये लो, और 3,000 लीजिए, फिर से आ गया। फिर से 3,000 ये लीजिए। 6,000 यहाँ पर देखो 6,000, फिर ये 7,000, 7,000 यहाँ पर आ गया, और फिर से ये 7,000 ये लीजिए, और 6,000 ये देखो, फिर क्या है 6 यहाँ पर आ गया, और ये 4,000, 4,000 ये लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये टैली मार्क्स बना दिए हैं। अब उसके बाद हमें एक एक का फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा। तो देखो प्यारे दोस्तों, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, ये देखो 5 और 3 यानी कि 8, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7 आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4, इसका आएगा 3, इसका कितना आएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि n हमें कितना मिलेगा, इन सभी को जोड़ दो। कितना आना चाहिए, वैसे 30 आना चाहिए। 30 आया मतलब आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पे 30 वर्कर्स का सैलरी दिया था ना, तो काउंट करके एक बार देख लेते हैं। तो देखो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 3 28, 24 3 27, 27 2 27 और 2 29 प्लस 1 30। देखो यहाँ पर इसका टोटल कितना आता है 30 आता है, बराबर। ओके, अच्छा फिर आगे क्या करना है बता रही हूँ ना, आगे क्या करना है। अब उसके बाद हमें fi इंटू xi निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है दोनों का। ठीक है, किसका किसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, xi इंटू fi, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 3,000 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 24,000, यहाँ पर आप 24,000 लिख देना। 7 इंटू 4 करेंगे तो 28,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 इंटू 5,000 करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। ओके, 6 इंटू 4 करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 होता है, 24,000 है ना। फिर 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे 21,000। फिर 8 2 ज़ा 16, 16,000 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 9 इंटू 1 करेंगे तो 9,000। अब इन सभी का टोटल कर दो, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ fi इंटू xi लिखेंगे। ठीक है, तो आइए जोड़ते हैं। ये 3 थे 0 तो पहले से ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो देखो 9 6 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, 33 प्लस 4 करेंगे 37, 3 आ गया। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 1 11, 11 और 2 कितना होता है, 11 और 3 कितना होता है 14, यानी कि 1,47,000। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, मीन की बात करेंगे। ठीक है, अब मीन कैसे निकाला जाए, तो देखो प्यारे बच्चों, मीन आपको कैसे निकालना है, इधर पहले एक लाइन खींचते हैं। चलो आओ, फ्रॉम द टेबल, टेबल से हमें क्या क्या मिला है, पहले मैं इधर लिख दूं। देखो एक तो टेबल से हमें n मिला है जो कितना है 30, और समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई मिल गया है जो कितना है 1,47,000। ठीक है, ये हमें मिला है टेबल से, बराबर। अब उसके बाद मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। आइए यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन को हम लोग x बार भी लिखते हैं, आप सभी लोग जानते हो, है ना। मीन का फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई अपॉन में क्या आता है n आता है ना। तो अब बताना fi इंटू एक्स आई कितना है 1,47,000, और जो n है n कितना आया है वो आया है 30। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैंसिल करना तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आता है। चलो कैंसिल करें, 0 से 0 को काट देना। ठीक है, फिर इसको 3 से डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 12, इसमें से 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27, ये 00 यहाँ पर आ गया, यानी कि 4,900। तो जो एवरेज सैलरी है यानी कि मेन सैलरी है वर्कर्स का कितना आया है 4,900 रुपीज। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, देखो आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर द मीन ऑफ
मंथली सैलरी इज ₹4,900। तो ये है आप सभी लोगों का फाइनल आंसर, देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमें मेन निकालना था। ठीक है, इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, चिंता मत करो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे लेना है तो, है ना। पहले ये टेबल बनाना, फिर बाद में इसको। ठीक है, चलिए देख लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, यानी कि 5th क्वेश्चन की तरफ। आइए 5वें सवाल पे चलें। 5वां सवाल ये रहा आप सभी लोगों के सामने। इसमें क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है इसमें कि बास्केट है एक, जिसमें 10 टोमेटोज हैं। ठीक है, 10 tomatoes है ना। इन अ बास्केट देयर आर, अच्छा ठीक है, द वेट ऑफ ईच ऑफ दिस टोमेटोज इन ग्राम्स इज एज फॉलोज। यानी कि वो जो सारे 10 के 10 टोमेटोज है ना, उनका वेट दिया गया है ग्राम में। जैसे एक टोमेटो का वेट कितना है, 60 ग्राम, एक है 70 ग्राम का, एक है 90 ग्राम का। इस प्रकार से यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ टोमेटोज, यानी कि टोमेटोज जो दिए गए ना, इनका हमें मीडियन निकालना है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, आओ फटाक से हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, अरे हम्म, चलो सबसे पहले ये जो डेटा दिया है उसको हम लिखे। क्या क्या दिया है, 60, 70, 90, 95, फिर 50, 65, 70, 80 और ये 85, फिर यहाँ पर आ चुका है आपका 95। ये डेटा यहाँ पर दिया है, यही दिया है ना, 60, 70, 90, 95, 50, 65, 70, 80, 85, 95। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेटा दिया है, बराबर। अब इसका हमें क्या बताना है, मीडियन बताना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, दिए गए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डेटा। चलो इसका असेंडिंग ऑर्डर देखोगे, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, चलो देख करके बताओ। सबसे छोटा 50 है। तो यहाँ पे हम 50 को पहले लिखेंगे। फिर इससे थोड़ा बड़ा, 50 से थोड़ा बड़ा देखो 60 है, तो 60 हम लिख लेंगे। फिर 60 से थोड़ा सा बड़ा देखो 65 है, 65 को लिख लेंगे। फिर 65 से थोड़ा बड़ा 70, ये देखो 70 यहाँ पर भी है और 70 इधर भी है, तो दोनों को हमें लिखना पड़ेगा। और 70 से थोड़ा बड़ा क्या आ जाएगा आप लोगों का, 80 आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 80। इससे थोड़ा बड़ा 85, फिर इससे बड़ा क्या होगा 90, फिर 95 और कुछ बच रहा है, ये देखो ये वाला 95 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो डेटा था इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बराबर। अब ये काउंट करो कितने नंबर ऑफ डेटा है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10 विच इज ऑड। ठीक है, ऑड नहीं है, सॉरी इवन है, इवन है ना, सम संख्या है, बराबर। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा मीडियन क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो इसमें मिडिल में ना, अगर ये इवन नंबर है तो इस कंडीशन में मिडिल में 2 नंबर्स आएंगे। अगर ऑड होता तो मिडिल में बस एक ही नंबर आता, लेकिन यहाँ पे तो इवन नंबर है ना, यानी कि 10 है। तो फिर मिडिल में कितने नंबर्स आएंगे, हमारे 2 नंबर्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे, तो देखो ये 10 है ना, तो 4 इधर छूटेगा। देखो 4 नंबर हम इधर छोड़ेंगे, 4 नंबर इधर छोड़ देना। ठीक है, 4 इधर छोड़ देंगे, है ना, 4 इधर, बीच में ये दोनों बचते हैं, तो इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। तो क्या क्या है, 70, 80, 70 प्लस 80 डिवाइड किससे करेंगे, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 2, जोड़ो दोनों को, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 8 15, फिर ये 0, 150 बट्टे 2, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 75 आप लोगों का मीडियन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, समझ आ रहा है। तो ऐसे करना होता है, ठीक।
सही है, तो इधर ऐसे बॉक्स में देखो ये दोनों मिडिल में आएंगे ना, इसीलिए हमने इनका ऑब्जर्वेशन निकाल लिया है। ऑब्जर्वेशन ने एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था कि मीडियन ऑफ द वेट ऑफ टोमेटोज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दे आर फॉर कि मीडियन ऑफ वेट ऑफ टोमेटोज इज 75। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है आप सभी लोगों का फाइनल आंसर। ओके, चलो समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ऐसे ही करना था, ठीक है। इज 75, यहाँ पे लिख देना ग्राम्स, क्योंकि ग्राम में दिया था ना। जब ग्राम में देगा, देखो यहाँ पे ग्राम कहाँ गया, ग्राम्स में दिया था ना, इसीलिए इसका आंसर भी हम ग्राम में लिख देंगे। ठीक, चलिए देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा दूं आप सभी लोगों को। ये लो, फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है समाप्त। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की, जो इस लेक्चर का लास्ट सवाल होगा। चलो छठवें सवाल की तरफ हम चलें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अ हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 9 मैचेस, यानी कि एक हॉकी प्लेयर है जिसने 9 गोल्स में ना इतने स्कोर जो है बनाए हैं, ठीक है। जैसे कि देखो किसी गोल में उसने 5 स्कोर बनाए, ठीक है, किसी में 4, 2, इस प्रकार से ये दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है, फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ द डेटा, यानी कि इस डेटा का हमें तीनों चीजें बताना है, मीन मोड और मीडियन तीनों बताना है, ठीक है। आइए हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो डेटा दिया गया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, देखो 5 4 0 2 2 4 4 3 और ये रहा आपका 3, ठीक है। तो पहले हम मीन निकाल लेते हैं, है ना। तो आइए पहला नंबर इधर डालेंगे और लिखेंगे हम लोग मीन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन, मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। अब क्या करोगे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उनको यहाँ पे लिख दो। क्या क्या दिया है, 5 + 4 + 0 + 2 + 2 + 4 + 4 + 3 + 3। डिवाइड करेंगे हम किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो कितने हैं ये, 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे लिख देंगे 9। इन सभी का टोटल करो, आओ जोड़ते हैं। देखो कितना आएगा, 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 और 4 21, 21 3 24, 24 3 27 डिवाइडेड बाई 9, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी कि देखो इसमें मीन हमें कितना मिला, 3 मिल गया, राइट। तो हम इधर लिख देते हैं प्यारे बच्चों मीन। देयरफॉर इसको हम x बार से भी डिनोट करते हैं, याद रखना। ओके, कितना आया है, 3, ठीक। तो मीन हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे मीडियन की, मीन निकाल लिया ना, अब मीडियन की बात करेंगे दूसरे नंबर पे। आओ मीडियन, देखो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डेटा दिया गया है उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मीडियन तभी हम बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डेटा सबसे छोटा इसमें नंबर कौन सा है, 0, तो हम 0 को पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो 2 और 2, है ना, तो 2 2, फिर क्या आएगा, 3 और 3, फिर उसके बाद 4 4 आ जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है। फिर 4 से बड़ा क्या है, 4 कितनी बार है, ये तो 3 बार है ना, 4 3 बार है, तो 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। देख रहे हो, 1 2 इधर 3 और 5, ये दो, 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब देखो मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, तो पहले यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन से काउंट करो, 9 ऑब्जर्वेशन है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, द
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 9, विच इज ऑड नंबर, है ना, ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है, ठीक है, विच इज ऑड। तो जब भी ऐसे ऑड रहेगा तो जो मिडिल में आएगा वो इसका मीडियन हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर ये 9 ऑब्जर्वेशंस हैं तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मीडियन, बीच में क्या आएगा, 9 है ना, तो 4 इधर छूटेगा 4 इधर, देखो आपको बताती हूँ, चलो ये देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 इधर हम छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, बीच में क्या आ रहा है 3, यानी कि 3 हमारा मीडियन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द मीडियन इज 3, समझे। तो ये है आप सभी लोगों का फाइनल आंसर। ओके, तो हमने यहाँ पे ये मीडियन भी निकाल लिया। देखो हम लोगों ने मीन पहले कैलकुलेट किया, फिर मीडियन कैलकुलेट किया, अब बारी है मोड की। तो आइए हम मोड भी निकाल लेते हैं, है ना, इसमें देरी किस बात की, आओ। पहले हम मोड की बात कर लेंगे, ठीक है। अब तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले हमें लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 था, फिर उसके बाद 2 2 था ना, 2 2, 3 कितनी बार था, 2 बार था, 4 कितनी बार, 3 बार था, है ना, उसके बाद लास्ट में आया था 5, ऐसे ही था। एक बार देख लेते हैं, 0 2 2 3 3 4 4 5, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो गया। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ है, कितने, देखो जैसे 2 को अगर हम देखें तो ये तो 2 बार आया है, 0 तो 1 ही बार आया है, ये 3 बार, ये 3 2 बार आए, देखो 4 3 बार आए, ये तो 1 बार आया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन किसका है, 4 का है ना, तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे आपको बताती हूँ। ओहो ये पूरा ही मिट गया, रुको। हियर द ऑब्जर्वेशन, एक मिनट क्या लिखा था मैंने, द मैक्सिमम, द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, यही था ना, ठीक है। इसका स्टेटमेंट में भूल जा रही हूँ, द टोटल नंबर ऑफ, नहीं ये नहीं नहीं, कहाँ पे लिखा था मैंने, देखो द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, बिल्कुल सही है। हियर द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, क्या है वो है आपका 4, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर मोड हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सो देयरफॉर मोड विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये है आप सभी लोगों का सही आंसर। ओके, तो देखो हमसे बोला था मीन निकालने, निकाल लिया, मीडियन निकालने, वो भी निकाल लिया, बोला था मोड निकालो, लो भैया ये भी निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो मतलब क्वेश्चन है ये भी होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग देखो इधर, मैंने बोला था ना कि 6 क्वेश्चन करवाऊंगे, देखो 6 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में आप देखिएगा, आपको आगे वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, टाइप करोगे मिल जाएगा। हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर लाइव क्लासेस, ठीक है। अगले साल यानी कि 10th में हमारे साथ लाइव पढ़ना है, तो ये ऐप में ही क्लासेस होंगी, आप सभी लोग आ जाइएगा पढ़ने के लिए, जिसको भी पढ़ना रहेगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए। ओके चलो बाय एवरीवन।